सीखा। मेरे गुरुदेव रामकिशन जी हैं। उनसे मैंने सीखा कि यार वो 66 साल की एज में भी, आज 67 साल की एज होगी उनकी, आज भी वो फाइट कर रहे हैं, आज भी दौड़ रहे हैं। और हम पूछते रहते हैं जब मास्टरमाइंड में रहते हैं कि गुरुदेव आप इतना क्यों दौड़ रहे हो, तो उन्होंने कहते हैं आपके पास तो बहुत समय है। आपकी सभी की एज 40 साल है, किसी की 36 साल है, किसी की 45 साल है। मगर मेरी जो एज है वो 70 के नजदीक है। और मैं 5-7 साल और दौड़ पाऊंगा। तो मैं इसलिए स्पीड में दौड़ रहा हूँ। ठीक है साथियों। हमारे साथी कह रहे हैं कि सर जल्दी जल्दी करिए। आउट ऑफ टाउन बिजनेस, ये टॉपिक मेरा 15 तारीख को भी रहा। और मेरा एक फेवरेट टॉपिक है, फेवरेट। और फेवरेट टॉपिक नहीं है, फेवरेट वर्क है। मैं बहुत दीवाना रहता हूँ जब मैं इस मिशन की तरह काम करता हूँ। माय डियर फ्रेंड, जब भी आउट ऑफ टाउन आपका स्टेशन खुले तो आपके अंदर खुशी की उमंग पैदा हो जाए। जब भी आउट ऑफ टाउन कोई बोले आपसे कि मैं चंडीगढ़ चला गया हूँ, कि मैं सूरत जा रहा हूँ, तो आपको लगना चाहिए क्या बात है। जीवन में वो खुशियां आपके अंदर फीलिंग की तरह उमड़नी चाहिए। बहुत बार क्या है कि हम बहुत सारे लोग अच्छी अच्छी बातें जरूर करते हैं, अच्छी अच्छी बातें को बोलते जरूर है, मगर क्या अंदर से वो अच्छी अच्छी बातें चलती हैं? जिस दिन वो अच्छी अच्छी बातें चल जाएंगी, मैं कह रहा हूँ आउट ऑफ टाउन क्रॉस हो जाएगा, आपके इतने सारे स्टेशन खुल जाएंगे जिसका कोई जवाब नहीं। और इसको इसलिए स्टार्ट करना चाहिए क्योंकि हमें बढ़ा जाना है, हमें बड़ी टीम का निर्माण करना है, हमें लोगों को बड़े लेवल पे लेके जाना है। नेक्स्ट सर। सबसे पहले अपलाइन के साथ काउंसलिंग करें। हमारा सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि हम अपलाइन के साथ काउंसलिंग नहीं करते और खुद अपनी मर्जी से चले जाते हैं। देखिए माय डियर फ्रेंड, जब तक अपलाइन के साथ काउंसलिंग नहीं करेंगे, काउंसलिंग जो वर्ड है ना, ये बहुत पावरफुल है। क्यों? मान लीजिए अपलाइन के पास 6-7 स्टेशन है और वो वहाँ वर्क कर रही है, और आप अचानक कहने लगो सर मुझे भी समय चाहिए, मैं भी स्टेशन खोलना चाहता हूँ, तो उससे बाहर जाने से पहले उससे डिस्कस करो। बहुत बार क्या होता है, हम डिस्कस नहीं करते और अचानक ही चले जाते हैं। मैंने बहुत सारे लीडरों को देखा है कि, मैं कहता हूँ हजारों लीडरों को देखा है, विदाउट अपलाइन के काउंसलिंग करे बगैर निकल जाते हैं। और जब निकल जाते हैं तो वो बहुत सारे चैलेंजों को सामना करते हैं। और जब बहुत सारे चैलेंजों को सामना करते हैं तो वो एक दो बार जाने के बाद घर बैठ जाते हैं, और उसके बाद वो रनिंग नहीं करते। अपलाइन आपको बहुत सारे तरीके बता सकती है, वहां के प्लानिंग बता सकती है, वहां का क्या मैनेजमेंट है उस स्टेशन में, क्योंकि वो आपसे पहले गई है या उसकी अपलाइन भी गई होगी। मैं यही आपसे कहना चाहता हूँ, सबसे पहले आपसे एक बार डिस्कस जरूर करें। जब भी आप आउट ऑफ टाउन खोलो, एक बार जिसको भी आपने मेंटर मान रखा है, जिसको भी आपने गुरु मान रखा है, जिसको भी आपने कोच मान रखा है, एक बार आप डिस्कस जरूर करें। क्यों? आपकी दिली तमन्ना है कि मुझे आउट ऑफ टाउन जाना है, मगर वो दिली तमन्ना की तमन्ना ही रह जाए, बड़ा कुछ ना कर पाए। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि ये दिली तमन्ना ना रहे। और जब आप आउट ऑफ टाउन जाएं, अपलाइन के साथ काउंसलिंग करें, तो वो स्टेशन आपका बिल्ड हो जाए, बड़ा हो जाए, और आपको वहां से रॉयल्टी और टेक्निकल की बड़ी बड़ी पिन आपकी वहां अचीवमेंट में बदल जाएं। और वो साथियों को जिनके साथ आप लेके गए, उनका भी जिंदगी में वो बदलाव हो जाए जो आज तक नहीं हुआ। तो मैं यही कहना चाहता हूँ माय डियर फ्रेंड, एक बार डिस्कस जरूर करें, एक बार वार्तालाप जरूर करें। नेक्स्ट सर। साथियों, अफोर्डेबिलिटी, बाहर जाने के खर्चे। साथियों, बहुत सारे लोग हैं अफोर्ड नहीं कर पाते, चले तो गए। साथियों, हमेशा ध्यान रखना, अगर वो स्टेशन पे गए हैं और वहां हर हफ्ते आप नहीं गए, तो चैलेंज हो जाएगा। बहुत बार क्या आता है कि हम किसी लेवल पे नहीं है, ना हमारा कोई अचीवमेंट है, और हम 500 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर चले गए। हम एक बार जाने के बाद दोबारा वहां गए नहीं।
क्योंकि हम अफोर्ड नहीं कर पाए वहां के खर्चे, क्योंकि एक राउंड में हमारे 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 भी लग जाते हैं। और फिर कहते हैं ये बिजनेस बेकार है। मैं गया, मैंने वहां खूब काम किया, 5-7 दिन रुका, मेहनत करी, और वहां से कोई परिणाम नहीं आए। साथियों, जब तक आप 5-6 बार नहीं जाते, जब तक सामने वाले को ये एहसास नहीं होता कि ये पर्सन, ये शख्स जो आया है, क्या ये मेरी हेल्प करेगा। क्योंकि जिससे भी आप मिलते हो वो ज्यादातर अनजान ही होते हैं, और जिससे जानकार से मिलते हो ना, वो भी एक बात कहता है कि यार 10 साल में तो एक बार आया था, 15 साल में एक बार आया, क्या मुझे अचीवर बना पाएगा। तो मैंने एक चीज नोट किया है, आप 4 राउंड मार दीजिए तो सामने वाले को एक एहसास हो जाता है, ये बार बार आएगा। और जब सामने वाले को एहसास हो जाता है ना, ये आएगा ही आएगा, तो फिर वो आपके साथ मिलके काम करता है। तो हमेशा जितने भी आप प्लानिंग, जब भी आउट ऑफ टाइम टाउन जाएं, तो वहां के जो खर्चे हैं ना, क्या आप अफोर्डेबिलिटी भी कर सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं, ये चीज आपने नोट करनी है। बहुत बार क्या है कि हम यूं ही निकल जाते हैं। मैं कह रहा हूं बिल्कुल मत निकलिए। मुझे आज भी याद है जब मैंने 6 स्टेशन ओपन करे, और मैं और मेरा खुदा जानता है, क्योंकि मैं विदाउट अपलाइन चला गया, और फिर मेरी अप्लायंस के बाद काउंसलिंग हुई, तो उन्होंने एक बात बोली, एक बार मुझसे डिस्कस नहीं कर सकता था क्या। तो मुझे खुलने के बाद बता रहा है, पहले ही बताता तो मैं तुझे बहुत सारी चीज बताता। मैंने कि गुरुजी अब खुल गए हैं, अब बताओ कि तरीका क्या है। तो तरीका यही है, तुझे जाना पड़ेगा हर हफ्ते। माय डियर फ्रेंड, मुझे आज भी याद है, मैं फुल टाइम कूदा, मेरे जेब में कोई अमाउंट नहीं, सारा पैसा खर्च हो गया। कैसे कैसे मैंने संघर्ष करके इन सारे स्टेशनों को बिल्ड किया। पर मैं एक ही बात कहना हूं कि एक बार जिसने पेन ले लिया, एक बार जिसने पेन ले लिया, मैं कह रहा हूं उसकी जिंदगी में वो लाइफ चेंज हो सकती है, उनकी पीढ़ियां चेंज हो सकती है। और इस चीज को लेके मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं कि जब भी आप बाहर जाएं, तो हमेशा एक ही चीज पे जाना कि वहां से मुझे अचीवर निकालने हैं, बस। जिस दिन ये आपकी सोच होगी, उस दिन आपका बिजनेस रॉकेट की तरह उड़ेगा। साइकिल की तरह नहीं चलेगा, कार की तरह नहीं चलेगा, हवाई जहाज की तरह नहीं चलेगा, रॉकेट की तरह उड़ेगा। और मैंने चीज नोट किया, जिन लोगों ने आउट ऑफ टाउन बिजनेस बिल्ड किया और वहां के जो खर्चे थे उनको मेंटेन किया, वो सब लोग, कोई 9 महीने में रॉयल्टी अचीवर, कोई 7 महीने में रॉयल्टी अचीवर, कोई 10 महीने में, कोई 11 महीने में, कोई 12 महीने में। क्योंकि अपने शहर के जो लोग हैं ना, वो हमसे ज्यादा लाइक नहीं करते। वो हमको जानते हैं तो हलवाई है, वो हमको जानते हैं तो एक कारपेंटर है, वो जानते हैं तो कार का मिस्त्री है, वो हमको जानते हैं कि तू एक छोटी सी जॉब करता है। तो हमारे बहुत सारे लोग हैं, मगर बाहर जाने के बाद कोई नहीं जानता हम कौन है। उन सभी को पता है हम बिजनेसमैन हैं। नेक्स्ट सर। बड़े इवेंट से स्टार्ट करें। बहुत बार क्या होता है, बहुत बार क्या होता है, हम खुद ही चले जाते हैं, खुद ही प्रयास करते हैं, और जब वहां से हमें परिणाम अच्छे नहीं मिलते हैं, तो फिर हम अपनी अपलायंस से कहते हैं सर मजा तो नहीं आया, मगर मैं गया। पर मैं एक ही बात कह रहा हूँ कि आप जाइए, जाने से पहले देखिए क्या वहाँ कोई बड़ा इवेंट है। अगर वहां कोई बड़ा इवेंट नहीं है, तो उस लीडर को जिसके साथ आप स्टेशन स्टार्ट करना चाहते हो, तो कोशिश करिए कि उसको अपने शहर में बुलाओ जहां बड़ा इवेंट हो रहा है। जब वो देखेगा, हमने देखा 19 तारीख को एक ऐसा भिंड शहर जो प्रॉपर ग्रामीण क्षेत्र, में हैरान हो गया, मैं ताज्जुब में आ गया कि यार क्या बात है। और ऐसे भिंड क्षेत्र में हमने इतनी बड़ी टीम को देखा, और वहां से बिजनेस स्टार्ट हो गया। तो बड़े इवेंट जाने से पहले, स्टार्ट करने से पहले बड़े इवेंट की प्लानिंग करो। जहां भी बड़ा इवेंट है वहां पूरी ताकत लगा दीजिए आप, और उस पर्सन को बुलाइए, हर हालत में बुलाइए, क्योंकि आपको स्टेशन बिल्ड करना है।
बड़े इवेंट से जब स्टार्ट करते हैं ना तो उसको फिर भीड़ नजर आती है। मैं आपको रियल कह रहा हूँ, सामने वाले को कोई समझ में नहीं आता कुछ ज्यादा नॉलेज, उसको भीड़ समझ में आती है। इतनी भीड़ थी, पैर रखने की जगह नहीं थी, बैठने की जगह नहीं थी। तो माय डियर फ्रेंड, बहुत सारे लोग हैं जो चले जाते हैं आउट ऑफ टाउन विदाउट प्लानिंग के साथ। और जब आप विदाउट प्लानिंग के साथ जाते हैं साथियों, तब हम बड़ा कुछ नहीं कर पाते। कहते हैं कि बड़ी बड़ी इमारतें, बड़ी बड़ी मंजिलें उन्हीं की बड़ी होती हैं जो प्लानिंग के साथ, उस बिल्डिंग की नक्शे के साथ, मैनेजमेंट के साथ खड़ी करते हैं। तो वो 50-50 मंजिला, 100-100 मंजिला बिल्डिंग को खड़ा कर देते हैं। अगर प्लानिंग के साथ हम करेंगे ना, तो हमारे इतने स्टेशन बिल्ड होंगे जो आज तक नहीं हुए। तो बड़े इवेंट से स्टार्ट करें इस चीज को। आज मान लें, कल मान लें, परसों मान लें, 1 साल बाद मान लें, 2 साल बाद मान लें, 10 साल बाद मान लें। बहुत सारे लोग हैं, बस चले जाते हैं, ज्वाइनिंग करके आ जाते हैं, और उसके बाद उससे एक एक महीने तक फॉलो करते रहते हैं कि सर आपने वहां चलना है। मगर वो पचासों कहानी सुनाता है। मगर मैं एक बात कहूँ, जब तक आप साथ नहीं जाओगे ना, तब तक वो बैठेंगे नहीं। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखना, जहां भी आपको स्टेशन बिल्ड करना है, आपको बड़े इवेंट से स्टार्ट करना है। नेक्स्ट सर। 6 हफ्ते की लगातार प्लानिंग करें, कहते हैं वीक प्लानर। हमेशा याद रखना, जब तक आप प्लानिंग के साथ नहीं जाओगे, 6 हफ्ते तो लगातार इसलिए बोला है कि आप जाए तो सही। पर मैं एक बात कर रहा हूं, जब तक आपकी बेस्ट प्लानर नहीं होगी, बेस्ट प्लानिंग नहीं होगी, क्योंकि वीक में आपने जाना ही जाना है। मैं एक बात बोलता हूँ, 200 किलोमीटर तक आपको हर हफ्ते जाना है। जहाँ 200 किलोमीटर का एरिया है ना, दो हर हफ्ते जाना है। जहाँ 200 से ऊपर 500 किलोमीटर का एरिया है ना, वहाँ 15 दिन में जाना है। और 500 से ऊपर एरिया है ना, वहाँ महीने में एक बार जाना। तो आपकी अप्लाई के साथ जब बैठेंगे ना, तो आपकी ट्यूनिंग बेस्ट हो जाएगी। अब आपने, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सर एक बार मैं जा रहा हूँ, एक बार आप जाना। तो रिलेशनशिप नहीं बनते टीम के, आपसे अच्छे रिश्ते नहीं बनते। आप ही जाओ, जाना है तो कोई और नहीं जाए, आपने ही जाना है। हर हफ्ते, हर हफ्ते आप ही जाओगे। उससे क्या हो जाएगा, तो आप सभी लीडरों के जो ज्वाइनिंग होंगी, जो प्लानिंग होगी, जो बंदा है उससे आपके अच्छे रिश्ते बन जाएंगे। तो हमेशा ध्यान रखना कि आप वीक प्लानर हमेशा सेट करके रखें। नेक्स्ट सर। नेक्स्ट सर। अगले 6 महीने का टाइम टेबल फिक्स करके रखें। हमेशा याद रखना कि हम बहुत सारे लोग हैं, हम चल तो देते हैं, क्या हमने 6 महीने का, अगले महीने का टाइम टेबल फिक्स किया? क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि हमारी बीच में बहुत सारे फंक्शन, शादियां, बहुत कुछ होता है, और बीच में हम अपनी फैमिली से या किसी से बातचीत नहीं करते, और हम फिक्स कर देते हैं। और फिक्स तो कर दिया, पर उसमें बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं। उन सभी का सामना करने के लिए रेडी रहें। क्योंकि हम बहुत सारे लोग हैं, अगले 6 महीने का टाइम टेबल फिक्स नहीं करेंगे, चल देंगे। उससे चैलेंज क्या है? उससे चैलेंज ये होता है, जब भी आप के साथ आपको लगता है कि यार मैंने कैलेंडर तो भर दिया कि 6 महीने हर हफ्ते जाना है। क्योंकि हर हफ्ते जाने के लिए वही पहला लाइन जो मैंने आपको बोला, क्या बाहर जाने के खर्चे आप अफोर्ड कर पाएंगे? तो पहले से ही 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, जो भी आपने उस स्टेशन को बिल्ड करना है, वहां की प्रॉपर प्लानिंग के साथ चलना है। और अगले 6 महीने में ये भी डिसाइड करना है, कौन से सेमिनार है, कौन सी ट्रेनिंग है, कौन सी मीटिंग है, क्या क्या मुझे वर्क करना है, कौन कौन से मुझे टूल लेके जाना है। हर चीज की आपको प्लानिंग करनी है, हर चीज की। नेक्स्ट सर। एक मजबूत व्यक्ति के साथ काम स्टार्ट करें। मजबूत व्यक्ति वो नहीं जो पहलवान हो, बलशाली हो। मजबूत व्यक्ति वो जो ड्रीमर हो, जो महत्वाकांक्षी हो, बड़ा सोचता हो। बहुत बार क्या होता है, हम ऐसे बंदे के साथ काम स्टार्ट करते हैं जिसकी सोच छोटी है, वो ज्वाइनिंग है, वो कोई मजबूत व्यक्ति नहीं है। आपने उसका ये नहीं देखना क्या बैकग्राउंड है, क्या नहीं है। उसका ब्रेन को पढ़ना है, उसकी सोच को पढ़ना है।
क्या चलता है उसके साथ। मैं हमेशा एक बात कहता हूं, एक व्यक्ति को आप पढ़िए, जानिए, परखिए, महसूस करिए, और तब जाके उसके साथ काम स्टार्ट करिए। हम उसे ना जानते, ना परखते, ना महसूस करते हैं। हम उसकी जो बैकग्राउंड है उसको देख ले, सर बहुत बड़ा लीडर है, सर उसके अंदर ये खूबियां हैं, उसका ब्रेन क्या कह रहा है, उसकी सोच क्या कह रही है, वो अंदर क्या चल रहा है उसके अंदर। जब तक आप एक कला में मास्टर हासिल नहीं करेंगे, लोग को पढ़ना, उस दिन आप ना होम टाउन, ना आउट ऑफ टाउन बिल्ड नहीं कर पाएंगे। आप लोग को पढ़ना सीखिए, सबसे बड़ी चीज है। कहते हैं ना, एक मजबूत व्यक्ति के साथ काम स्टार्ट करो। मजबूत व्यक्ति वो ब्रेन से मजबूत हो, शरीर से मजबूत नहीं। शरीर से तो बहुत सारे लोग मजबूत हैं मगर वो कभी अचीवर बने। एक दुबला पतला सा आदमी बड़ा बड़ा अचीवर बन जाता है। एक दुबला पतला सा, आपके सामने एक सुरजीत चौहान मुझे मिला, सूखा सा, फूक के मारे उड़ जाता, मगर ब्रेन पावरफुल था। उसकी सोच बहुत बड़ी थी, और उस सोच की बदौलत उसने तहलका मचा दिया। तो हमेशा ध्यान रखिए माय डियर फ्रेंड, कि हमें उसको पढ़ना है, उस शख्स को पढ़ना है। तो मजबूत व्यक्ति वही है। ड्रीमर जरूर होना चाहिए। जब तक ड्रीम नहीं है ना, जब तक बड़ा नहीं सोचता, महत्वाकांक्षी नहीं है ना, तब तक हम उसके साथ काम नहीं कर सकते। नेक्स्ट सर। नेक्स्ट सर, नेक्स्ट। पहले बाजार को जाकर खुद देखें। बहुत बार क्या है कि हमने तारीफ तो कर दी, ये करोड़ों का बिजनेस है, आप भी करोड़पति, मैं भी करोड़पति, मगर पहले हमने बाजार को जाकर खुद नहीं देखा। उसमें चैलेंज क्या होता है, जब हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़ी बड़ी प्लानिंग करते हैं, ये एक शानदार अपॉर्चुनिटी है, आपकी लाइफ, आपकी पीढ़ियां चेंज हो सकती हैं। और जैसे ही बाजार पे हम जाते हैं ज्वाइनिंग करने, वो बाजार की हालत इतनी खस्ता है कि हम भी खुद महसूस करते हैं, यार ये क्या मैंने बोला। अगर पहले ही आप बाजार पे जाएं, तो उस बाजार वाले की एक्टिविटी, उसकी सोच, उसकी समझ, सामान कम हो सकता है कोई बात नहीं, मगर क्या वो बी पॉजिटिव है? और आपको लगे वो बी पॉजिटिव नहीं है, सामान भी कम है, मगर आपको ज्वाइनिंग ही करानी है, फिर आपने उससे बात नहीं करानी है, फिर बाजार वाले से बात नहीं करानी, आपने खुद बात करनी है और प्रोडक्ट के बारे में बता के बिल कटवा के और आ जाइए। अगर वो बाजार वाला बी पॉजिटिव है और अच्छा पर्सन है, तो आपने एज ए रिलेशनशिप बनाना है। बहुत सारे पीयूसी होल्डर जो होते हैं, ठीक है, वो हमेशा वहां, उनका कोई डिसिप्लिन नहीं होता। बहुत जगह कोई लुंगी में बैठा रहता है, कोई कुछ बैठ बैठा रहता है। तो एक बार, क्योंकि इसको करीब 25 साल चलते चलते होगा इस इंडस्ट्री को, तो ऐसे ऐसे लोग भी भर्ती हो चुके हैं जिनमें कोई डिसिप्लिन नहीं है, ना आरसीएम के प्रति, ना पीयूसी प्रोडक्ट के प्रति, ना सिस्टम के प्रति उनको प्यार भी नहीं है। और मैं हमेशा कहता हूं, आपसे भी कहना चाह रहा हूं, जहां भी आप जा रहे हो, उस बाजार वाले से एक बार जरूर कहो कि आपको महीने में एक इवेंट जरूर देखना है। क्योंकि माहौल है हर जगह पॉजिटिविटी पैदा करना, और माहौल ही है जो हमको पॉजिटिव रखता है। तो पहले खुद जाकर बाजार को देखें, खुद जाकर, क्योंकि बहुत सारी गलतियां रही हैं जिन कारण हमने बहुत सारी चीज को सीखा, और सीखने के बावजूद ये चीज बता रहा हूं मैं, क्योंकि प्रैक्टिकल अनुभव बहुत ज्यादा होता है। थ्योरी तो क्या सीख पाएंगे, प्रैक्टिकल से बहुत कुछ सीखते हैं। तो हमेशा एक ही ध्यान रखें, पीयूसी पे जाने से, लीडर को ले जाने से पहले पीयूसी पे खुद जाएं, बाजार पे खुद जाएं, वहां का माहौल खुद देखें। क्योंकि आपने 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन के लिए गए हो, और आपने बड़ा काम करना है, और वहां कोई चैलेंज आया, तो आप बड़ा काम नहीं कर पाओगे। और इसके लिए आप फोन पे भी बहुत सारी बातचीत कर सकते हैं। और मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज बता रहा हूँ। 3 चीज आप जरूर पूछिए सामने वाले से, जिस पीयूसी बाजार पे जाना। सबसे पहले पूछिए क्या न्यूट्रिशन है, कॉल करके पूछिए। तो न्यूट्रिशन है तो एज ए डिसिप्लिन होगा, क्योंकि न्यूट्रिशन हर बाजार पर नहीं हो, एफएमसीजी होता है। दूसरा उससे पूछिए क्या आपके पास कपड़ों की सीरीज है। तो याद रखना, कपड़े की सीरीज हर बंदा नहीं रखता, हर बंदा नहीं रखता। क्यों? क्यों नहीं रखता हर बंदा? क्योंकि वो कहता है कि जी ये तो आउट ऑफ रेंज हो जाते हैं, ये तो ओल्ड फैशन में चले जाते हैं। तो उसकी सोच पता चल जाएगी। और एक एक जिस प्रोडक्ट पे आप काम कर रहे हो, जो भी आपको बेस्ट लग रहा है, वो 3 चीज आप जरूर पूछे सामने वाले से, और फिर खुद जाइए।
मैं कह रहा हूं कि अगर वहां ये 3-4 प्रोडक्ट उसके पास होंगे तो वो बाजार एज ए डिसिप्लिन में होगा, और वो ऑनर भी डिसिप्लिन में होगा। ठीक है सर, नेक्स्ट सर। अदर ग्रुप से हेल्प लेने को तैयार हैं। मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं, अदर ग्रुप से कितनी हेल्प लेनी है? ओनली सेमिनार। इससे ज्यादा कोई हेल्प नहीं लेनी, कोई डिस्कस नहीं करना, कोई प्लानिंग नहीं करनी, कोई इंट्रोडक्शन नहीं करना, कुछ नहीं करना। ओनली इवेंट। ना वीकली मीटिंग में बैठना, कोई वीकली मीटिंग नहीं, ओनली इवेंट। इतनी हेल्प लेनी है अदर ग्रुप से। सर, यहाँ इवेंट कब होते हैं? बस हम क्या करें, पूरी कहानी सुना देते हैं कि हम इस अपलाइन से, हमारी टीम का नाम ही है, हमारे अपलाइन में ये लोग आते हैं। सर, आपके अपलाइन में कौन कौन आते हैं, कितना बिजनेस चल रहा, कुछ नहीं। 30 सेकंड के अलावा कुछ नहीं पूछना अदर ग्रुप से। 30 सेकंड के अलावा एक लाइन पूछनी है बस, खाली क्या, यहाँ इवेंट कब होते हैं, बस। धन्यवाद सर, नमस्कार। आपसे अच्छा मिलके अच्छा लगा, और आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे। और मैं भी यहाँ एक बहुत बड़ी टीम का तैयार कर रहा हूँ, बस इतनी सी बातचीत करके उसे थैंक यू करके और चल दीजिए। नेक्स्ट सर। बाहर हमेशा टूल्स के द्वारा सिखाएं। बहुत सारे लीडर हैं खुद विद्वान बनते हैं। टूल से ही बिजनेस क्यों बढ़ता है? क्योंकि टूल थर्ड पार्टी होता है, आप थर्ड पार्टी नहीं होते। आप एक बार जाओगे और वो वेट करेगा 1 हफ्ते के लिए, 15 दिन के लिए, महीने के लिए। टूल्स हमेशा उसके पास रह सकते हैं, आप दे के भी आ सकते हो। टूल्स थर्ड पार्टी, क्योंकि वहां आप बता रहे हो मनमोहन सिंह जी ने इसको अवार्ड दिया, आप बता रहे हो इसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला, आप बता रहे हो न्यूट्रिशन प्रोडक्ट में ये चीज है, आप बता रहे हो उनको कि इसीलिए अमिताभ बच्चन जी है, उन्होंने भी इसको यूज किया। आप बता रहे हो उनको कि आज रेखा गुप्ता जी हैं कि ये बता रहे, तो टूल्स के द्वारा सिखाने की कोशिश करिए, खुद के द्वारा नहीं। क्योंकि खुद क्या, कितने घंटे रहोगे आप उस पर्सन के पास, 2 दिन 3 दिन या 2 घंटे, उसके बाद तो आपको बाहर आना अपने घर। टूल्स हमेशा 24 घंटे। और मैं इस लाइन को बोलता हूं, आपका सबसे प्रिय दोस्त आपका टूल है, आपकी किताबें हैं सबसे प्रिय दोस्त। रात को जाओ तुम्हारे साथ, सुबह जाओ तुम्हारे साथ, ट्रेन में जाओ तुम्हारे साथ, बस में जाओ तुम्हारे साथ, कहीं दौड़ने जाओ तो भी साथ में रख सकते हो। और हमेशा एक चीज बताऊं, और इसकी बदौलत कितनी बार बिजनेस गिरा, टूल ने खड़ा कर दिया। और बहुत सारे लोग इस चीज में नई मास्टरी हासिल करते, वो खुद को मास्टर बनाते हैं। और जब लीडर खुद को मास्टर बनाता है ना, वो बड़ा कभी नहीं जाता। हमेशा ध्यान रखना। और इस लाइन में पंडित जी एक लाइन बोलते हैं, खुद विद्वान बनोगे, सुनना मेरी लाइन, खुद विद्वान बनोगे तो सैलरी कमाओगे, और विद्वान बना दोगे तो करोड़पति बन जाओगे। तो आपने देखना है कि विद्वान बनना है कि बनाने हैं। टूल्स के जरिए ही विद्वान बन सकते हैं। अरे किताबों पढ़ पढ़ के डॉक्टर बन गए लोग, किताबें पढ़ पढ़ के लोग वकील बन गए, किताबें पढ़ पढ़ के लोग टीचर बन गए। अरे हम अगर टूल्स देंगे अपनी टीम में, ज्यादा से ज्यादा लोगों को किताबें देंगे, तो क्यों नहीं वो रॉयल्टी अचीवर बनेंगे, क्यों नहीं वो टेक्निकल बनेंगे, क्यों नहीं वो एमराल्ड बनेंगे, क्यों नहीं स्टार रूबी बनेंगे, क्यों नहीं वो डायमंड बनेंगे। और हम खुद से जोड़ के रखेंगे तो कैसे डायमंड बन जाएंगे? सिस्टम से जोड़ना है, खुद से नहीं। इतने महानुभाव हैं खुद से ही जोड़ के रखते हैं, अपलाइन को भी नंबर नहीं देते। अरे माय डियर फ्रेंड, हमेशा खुद से जोड़े रखोगे तो बड़ा नहीं जाओगे, सिस्टम से जोड़ दो बड़े चले जाओगे। नेक्स्ट सर। एक ग्रुप से स्टार्ट करें, एक व्यक्ति से नहीं। बहुत सारे लोग हैं उसका ग्रुप ही नहीं बनाते, उसी से कहते हैं तुझे तैयार करूंगा, तुझे तैयार करूंगा। मैं आपको एक रियल कह रहा हूं, आप उसे फील्ड में तैयार करिए। क्योंकि अभी वो एक पर्सन है, अगर वो फील्ड में तैयार कर दिया ना, मैं कह रहा हूँ ग्रुप तैयार हो जाएगा, और वो खुद बनते देखेगा उस ग्रुप को। और एक वो कहेगा आसान है, इसको तो मैं भी कर सकता हूँ। और आपने चलते दिखा दिया और ग्रुप बना के दिखा दिया, तो वो हर स्टेशन को बिल्ड कर सकता है। इतने सारे महानुभाव हैं खुद से ही लोगों को जोड़ के रखते हैं। अरे मैं कह रहा हूं उससे जोड़ के रखिए। क्यों? उसकी प्रशंसा करिए, उसकी तारीफ करिए। और मैं अभी कल परसों एक मीटिंग में बोल भी रहा था, जब तक आपसे लोग, किसी ग्रुप को बड़ा करना है ना, जब तक आपसे लोग जी नहीं बोलेंगे, जब तक आपसे लोग सर नहीं बोलेंगे, जब तक आपसे लोग गुरु नहीं बोलेंगे, वो ग्रुप भी बड़ा नहीं होगा। हमेशा जब भी जाएं
किसी बंदे से, पर्सन से मिले, आपने एक बार ना, मैं सर संतोष जी के साथ मिलके इस स्टेशन को बिल्ड करना चाहता हूँ और आपसे आज मिलने आया हूँ और इन्हें आपकी तारीफ बहुत करी है, तो आप क्या कह रहे हो? संतोष जी। और वो पर्सन क्या बोलता होगा? संतोष। और आप संतोष जी, आप बोलो संतोष सर, तो आपने क्या बोला? सर की रिस्पेक्ट बढ़ा दी और ऑटोमेटिक सामने वाले के भाव बढ़ गए। तो माय डियर फ्रेंड, एक ग्रुप से स्टार्ट करें, एक व्यक्ति से नहीं। अब ग्रुप बनाने के लिए पहले तारीफ उस पर्सन की आपको ही करनी पड़ेगी। हम बहुत सारे लोग क्या है, तारीफ ही नहीं करते उसकी, और बस अपने बारे में बताते हैं कि मेरा नाम फलाना फलाना, मेरी अपलाइन का नाम ये, मतलब मैं इस टीम से हूँ और मैं वहां से चल के आया हूँ। ठीक है, ओके, बहुत धन्यवाद। एक लाइन उसकी बोल दो जो साइड में चला आपके, तो लाइक करना चालू कर देंगे, प्यार करना चालू कर देंगे, और वो भी आपसे प्रेम करना चालू कर देगा। और मैं इस लाइन पे एक लाइन बोलना चाहता हूँ। एक सीडी का नाम है हाई स्पीड, एक सीडी का नाम है हाई स्पीड, आपको सुननी चाहिए सभी को, क्योंकि बड़ा जाना, बड़ी टीम, बड़ा ग्रुप और बड़ा नेटवर्क बनाना है तो तभी बन सकता है जब तक आप सामने वाले लीडर की प्रशंसा, तारीफ नहीं करोगे। और हर वर्ड में गुरुजी ने एक लाइन बोली, कोई भी स्टेशन बिल्ड करना है, जब सामने वाला आपसे कहे कि भाई मैंने तो आरसीएम सुन रखी है और इसमें ये प्रोडक्ट है, तो आप उसे कहो सही बात है, आपने सुन रखी है। हमेशा सामने वाले को सही ठहराओ, उसको गलत मत ठहराओ। फिर वो आपको बार बार, जब आप सही बोलोगे, सही बोलोगे, एक बार फिर वो आपको बोलेगा सही बात है, बिल्कुल शानदार है, फिर वो आपकी बात को यस करेगा और वो ग्रुप तैयार हो जाएंगे। हमेशा ध्यान रखना, तारीफ करने से आप बड़े बड़े टीम का निर्माण कर सकते हो। तारीफ करने से बड़े बड़े लीडर को आप टॉप पे लेकर आ सकते हो। तारीफ करने से उसको आप, उस लीडर का एक, कहते हैं ना, एक शानदार स्पीकर पैदा कर सकते हो, शानदार अचीवर बना सकते हो उस टीम का। नेक्स्ट सर, अगली बार के लिए अपनी अपलाइन को प्रमोट करें। नेक्स्ट टाइम, बहुत सारे लोग क्या हैं, खुद ही खुद बातचीत करते हैं, हमेशा क्या हो, ये मेरे उपलाइन, मेरे गुरुदेव रामकिशन जी ने मुझे बताया ऐसे ऐसे करके। और जब उन्होंने बताया तो मैंने भी ये चीज सोचा कि यार मैंने सुन रखा है। जब भी आप बातचीत करें, अपनी अपलाइन का बार बार नाम लें। क्यों? जब भी 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, 5 महीने बाद, जब भी आप टाइम लेंगे उनसे, तो वही अपलाइन के लिए वो तरसेगा, कब आ रही है आपकी अपलाइन। तो आप कहोगे कि सर वो इतना इतना ग्रुप को तैयार करना पड़ता है जब हमारी अपलाइन आती है। तो जब भी आप कुछ भी बात करें, थर्ड पार्टी हमेशा अपनी अपलाइन का तारीफ करें। और जो आपके साथ दौड़ रहा है ना, तो वो भी आपकी नाम लेगा कि जब जब मेरी अपलाइन मेरे साथ आई, उसने ऐसे ऐसे कर बताया, ये स्लैब ऐसे हैं, ये लेवल ऐसे हैं, ये स्ट्रक्चर ऐसा है। जब भी जाएं, आप अपनी अपलाइन को प्रमोट करें। क्यों? कुछ समय बाद आपकी अपलाइन ही आपका हेल्प करेगी। और वो बंदा जब जाएगा आपके साथ, आपकी अपलाइन जाएगी, तो जब सुनेगा ना वो, उसे बेहोशी का इंजेक्शन आपने लगा रखा है एडिफिकेशन करके, तो वो सुनेगा। वो क्या सुनेगा? यार इसको बना रखा टॉप अचीवर, तो मुझे भी इसकी अपलाइन, पहले वो अपनी अपलाइन नहीं बोलेगा, पहले बोलेगा इसकी अपलाइन, मुझे भी टॉप अचीवर बना सकता है। तो हमेशा ध्यान रखना, प्रमोट करें। नेक्स्ट टाइम के लिए नेक्स्ट सर, नेक्स्ट सर, अगले शहर को फॉलो ना करें। बहुत सारे लोग हैं बुद्धिमानी, अरे मैं कह रहा हूं इतना बुद्धिमानी, इतने ज्ञानी, नेवर फॉलो नेक्स्ट, इतने बुद्धिमानी। अरे भाई तुझे बोल दिया फरीदाबाद में ही रहना है, तो फरीदाबाद के अलावा पलवल मत आए, गुड़गांव मत जाए, ग्रेटर नोएडा मत जाए, फरीदाबाद में ही काम कर। बुद्धिमान आदमी को बोल दिया आगरा ही आना है, अरे भाई फिरोजाबाद मत जाए, इस्कोबाद मत जाए, भरतपुर मत जाए, मथुरा मत जाए, आगरा में ही फील्ड कर। क्यों? सामने वाले को बता रहे हो कि मैं तेरे शहर में आया, तुझे तैयार करूंगा। और इतने बुद्धिमानी लीडर हैं, पूछते भी नहीं है अपलाइन को, तुरंत पहुंच जाते हैं, 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, 400 किलोमीटर। अरे ये देख ले, अफोर्ड कर पाएगा क्या? जब तक वहां कोई लीडर अपना आप उस स्टेशन को बिल्ड ना कर ले, जब तक उस स्टेशन से दूसरा नेक्स्ट स्टेशन फॉलो नहीं करना। हम इतने ज्ञानी आदमी हैं। मैं लालगंज गया,
मैं रायबरेली गया, दोनों लीडर थे, मैं कहीं गया ही नहीं। मैंने कि भाई मैं नहीं जाऊंगा, पहले मैं लालगंज में ही काम करूंगा भाई। यस। उन्होंने तो मुझे बहुत सारे स्टेशन गिना दिए, मैंने कि मैं तो कभी आऊंगा ही नहीं वापिस। तो हमेशा ध्यान रखो, जिस शहर में गए हो उसी शहर को फॉलो करो। मैं आगरा गया सुरदीप सर के साथ, वो कह रहे सर सिकंदराबाद चलो, सर इटावा चलो। मैंने ना आगरा भाई, पहले आगरा काम करूंगा भाई। तो हमेशा ध्यान रखो, नेवर फॉलो नेक्स्ट। कभी दूसरी शहर को फॉलो नहीं करना, उसी शहर में काम करना है जिस शहर में आप गए। वहीं पानी निकालो, मैंने एग्जाम्पल भी दिया था आपको। अरे 10-10 फुट आपने पानी निकाला, कभी वो नल पानी नहीं देगा। 100 फुट एक जगह निकालो, 150 फुट एक जगह निकालो, तो वो शहर पानी देना चालू कर देगा। हमेशा ध्यान रखना, ये बहुत सारे लोगों को कैंसर है, कैंसर, कैंसर का रूप है ये। बिल्ड क्यों नहीं होते स्टेशन? इसी कारण नहीं होते, उनके दिमाग में कुछ ना कुछ चलता है। अरे यहाँ चल ही नहीं रहा, यहाँ लोग सुन ही नहीं रहे, चलो नहीं चलते हैं। भाई कभी नहीं आएगा। पंडित जी एक बात बोलते हैं, एक शख्स ने बोला कि मेरा सर कानपुर है, तो वो कहता है चलो मेरा जीजा जो है लखनऊ है, वो लखनऊ चले गया। वो कह रहा मेरा जीजा जो है ना वो दिल्ली है, वो दिल्ली आ गया। एक ने कहने लगे मेरा जो साला है ना वो मुंबई है, वो मुंबई चला गया। भाई वो कभी अपने घर ही वापिस नहीं आएगा, और कभी भी कोई स्टेशन बिल्ड नहीं होगा। उसे दिखाओ कि मैं यहीं आया हूँ और मैं यहीं आपके साथ काम करूंगा। यस सर, नो। नेक्स्ट सर। बाहर आने जाने का प्रॉपर अकाउंट मेंटेन करें। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, कहते हैं जी मेरा 10 लाख, 10,000 खर्च हुआ, मेरा 20,000, मेरा 1 लाख। मैं कह रहा हूँ एक एक रुपया आप लिखो, प्रॉपर अकाउंट मेंटेन करो आप, कितना खर्चा हुआ। और मैं कह रहा हूँ 5 साल बाद देखना, एक चेक तुम्हारे सारे खर्चों खत्म कर देगा, एक चेक। जितना भी आपने फील्ड वर्क किया है टोटल 60 महीने जो आपने फील्ड वर्क किया है ना, वो एक चेक आपके सारे 60 महीने खर्चे खत्म कर देगा। ये है आपका अकाउंट। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, दिमाग में कचरा चलता है मेरा, प्रॉपर बाहर जाने आने वाले प्रॉपर अकाउंट मेंटेन नहीं करते, और कहते हैं मेरा इतना खर्चा होगा। उस कारण क्या है, खर्चा कुछ भी नहीं हुआ, फिर भी क्या करते हैं, ब्रेन में कुछ ना कुछ कचरा घुस गया। इससे क्या बेनिफिट होगा, कोई सामने वाला का आपको बोलेगा कि सर मेरा इतना इन्वेस्टमेंट हो जाता है, तो पता क्या बोलोगे आप, इतने रुपए की टिकट आती है, ये यहाँ यहाँ इतने उतरोगे, ये स्टेशन है, यहाँ से ऑटो किराया, यहाँ से ये इतना कैसा खर्च होता है। पता सामने वाला हिल जाएगा, कहेगा सर के पास तो प्रॉपर अकाउंट मेंटेन रहता है भाई, एक एक स्टेशन के बताते कितना इन्वेस्टमेंट हो जाता है। स्टार्टिंग में हमें पता है कि हमें एसी में नहीं जाना, बहुत से महानुभाव थर्ड एसी कर देते हैं। अरे भाई, जब तुम्हें पता है कि हमें फिलहाल संघर्ष की जिंदगी जीनी है, क्योंकि फुल टाइम कूदे हो, बहुत से लोग पार्ट टाइम कूदे, तो अपने अकाउंट मेंटेन करके चलो, क्या खर्चा हो सकता है, कितना हो सकता है। मैं इतने बड़े लेवल पे भी बहुत बार जनरल गया हूँ, ऐसे नहीं है मैं आज नहीं गया। मुझे पता है कि मैं बाहर जाऊंगा तो मुझे होटल भी लेना पड़ सकता है, मैं बाहर जाऊंगा तो मुझे खाना खिलाना भी पड़ सकता है। तो प्रॉपर अकाउंट मेंटेन करके चलो। ट्रेन में कोई नहीं देख रहा आपको किससे आए हो किससे नहीं आए हो, वहां आपको देखता है बंदा कि आप कहाँ खा रहे हो, कहाँ सो रहे हो, कहाँ रह रहे हो। प्रॉपर बाहर आने जाने का प्रॉपर अकाउंट मेंटेन करो हमेशा। और इस चीज को बहुत सारे लोग फॉलो कर रहे हैं, बहुत सारे लोग अमल कर रहे हैं, और मैं उनको दिल से रिगार्ड करता हूँ कि जो बहुत सारे लोग फॉलो कर रहे हैं, अमल कर रहे हैं। और एक लीडर का नाम लेना चाहता हूँ, उसका नाम है रवि गिरी। मगर मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ सभी से, जब भी कोई तारीफ करे, आपकी प्रशंसा करे, तो कभी जीवन में अहंकार मत लाना। कभी मत कहना साला मैं तो सांप बन गया। क्यों? वो आपके कामों की तारीफ कर रहा है, जो आप एज ए मैनेजमेंट करके चल रहे हो, वो आपकी उस चीज की तारीफ कर रहा है। आपके अंदर वो जो अंदर गुण है, उन गुणों की तारीफ कर रहा है। तो उन गुणों की तारीफ करके ही हमें बड़ा करना है। तो हमेशा ध्यान रखना, क्या आपका अकाउंट जो है प्रॉपर अकाउंट मैनेजमेंट है, तो इस चीज को हमें ध्यान रखना। नेक्स्ट सर। और एक बहुत अच्छी लाइन है, नेक्स्ट सर। लगातार धैर्य बनाए रखें, एक दिन में बिजनेस बड़ा नहीं होगा। लगातार धैर्य बनाए रखें, एक दिन में
बिजनेस बड़ा नहीं होगा। आप किसी भी पेड़ को देख लो, साल 2 साल 3 साल लगते हैं जब जाके वो फल देना चालू कर देता है। बहुत से लोग हैं तत्काल चाहते हैं फल देना। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, तत्काल कोई चीज नहीं मिलता। तत्काल तो बच्चा पैदा नहीं होता, 9 महीने लगते हैं उसको। और एक माँ और एक बाप को पता चलता है कि 20 साल तक परवरिश करता है, जब जाके कमा के देता है। ये प्रोसेस एक जर्नी है। हम बहुत सारे लोग इस चीज को नहीं सोचते। हम सोचते हैं कि तत्काल जॉब लगी। अरे भाई, जिस बच्चे को पैदा किया है उसको भी 20 साल लगते हैं। अरे जिन बड़ी बड़ी डिग्रियों को लेना चाहते हो उनके लिए भी 15-15 20-20 साल लग जाते हैं, जब जाके तुम्हें 15-20 हजार 30 हजार 40 हजार 50 हजार 1 लाख मिलते हैं। मगर हम धैर्य बना के नहीं रखते। हम सोचते हैं आज जुड़े और कल ही चेक बन जाए। कैलकुलेशन डाइट सेलिंग की जिस दिन समझ ली, उस दिन तेल का मच जाएगा। ब्रेन का, दिमाग के सारे स्क्रू हिल जाएंगे और कहने लग जाएगा ये क्या हो गया। नेक्स्ट सर। हमेशा याद रखें, अभी जो नेक्स्ट स्लाइड आ रही है उसका नाम है रूपांतर यात्रा। आपको बड़ा करना है ना, तो आपको इस यात्रा का भागीदारी बनना है। जो शख्स अपने आप को एज ए रोल मॉडल पैदा करके दिखा देगा कि आई एम चैंपियन, तो इसमें क्या है, 70 हजार से जो साथी ओपनर बना नया इसी महीने न्यू ब्रांड, और जो साथी पुराने उन्होंने अपना लेवल चेंज किया, तो रूपांतर यात्रा में उनको सबको सम्मानित किया जाएगा। सर, मेरी लाइफ में पहली बार हो रहा है, बहुत सारे लोगों की लाइफ में पहली बार ये यात्रा आ रही है, और मैं कर रहा हूं आज से का वो जल जला, कहते हैं 25 साल बाद वो तहलका होने वाला जो आज तक नहीं हुआ हो। सर नेक्स्ट।